कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति होता है जब आपका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है, यानी 90/60 mm Hg और 120/80 mm DH के बीच होता है। यदि रक्तचाप 90/60 mmHg से कम हो तो इसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। अब लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण है? तो पहला कारण है शरीर में पानी की कमी होना, निर्जलीकरण होना। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में रक्त का आयतन कम हो जाता है, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। दूसरा है दवाओं का असर, क्योंकि कई प्रकार के दवाई का जब सेवन करते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। दूसरा है सर्जरी या गंभीर चोट लगना। सर्जरी के दौरान भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब गंभीर चोटें आ जाते हैं बॉडी के अंदर तो उसमें भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। आगे है अनुवांशिक, यानी परिवार में माताजी को, पिताजी को या किसी भी परिवार में जब ये समस्या रहता है तो लो प्रेशर का, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। उसके आगे का और प्रोसेस है कि तनाव से भी लो ब्लड प्रेशर होता है, और ड्रग्स का सेवन करने से भी लो ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है। खाद की बुरी आदतें, यानी खान पान की अगर हम बुरी आदत डाल लेते हैं तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ज्यादा समय तक भूखे रहना, बहुत देर तक अगर हम लोग भूखे रहते हैं तो लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर का अब लक्षण क्या है? वो तो कारण हुआ कि किस कारण से लो ब्लड प्रेशर होता है। अब इसका लक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं। चक्कर आना या हल्का सिर रहना, वोमेटिंग की जैसा टेंडेंसी होना, आंख के सामने धुंधला दिखाई देना और सिर में भी दर्द रहना, ये सब लो ब्लड प्रेशर के लक्षण है। दूसरा है लो ब्लड प्रेशर में थकान बहुत ज्यादा होता है। थकान जब महसूस होता लगता है कोई काम ना करे, आराम से बैठे रहे। तीसरा है कभी कदार बेहोशी की हालत में भी हो जाता है। कुछ पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं ज्यादा लो ब्लड प्रेशर होने के कारण। कभी कभी ठंड का लगना, यानी कि मौसम सामान्य है फिर भी उस कंडीशन में पेशेंट ये बोल रहे हैं कि हमको ठंडा लग रहा है, और जब टेम्परेचर नापा जाता है तो टेम्परेचर भी लगभग सामान्य रूप से देखा जाता है लेकिन फिर भी ठंडा लगता है। त्वचा का रंग फीका पड़ जाना, लो ब्लड प्रेशर के कारण आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, रूखापन लगने लगता है, चिकनाई जो त्वचा में रहता है वो समाप्त हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर का अब इलाज, कि हम लोग लो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। प्रत्येक घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि शरीर का निर्जलीकरण दूर हो जाए। नमक की मात्रा सामान्य भोजन में जो नमक रहता है दाल दाल में या सब्जी में या सलाद में, उससे ज्यादा मात्रा में अलग से नमक का सेवन करना पड़ता है। सही आहार का सेवन करें जिसमें कि पौष्टिक हो, शरीर को न्यूट्रिशन मिले, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए। नियमित व्यायाम, कम से कम आधा घंटा तो व्यायाम करना अनिवार्य है। टहलना है, एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। ये सब करने से लो ब्लड प्रेशर में सुधार होने लगता है। तनाव को कम करना चाहिए। जब तनाव कम कर देते हैं तो लो ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिलते हैं। और तनाव
कुछ आदमी तो देखते हैं कि बेवजह के भी तनाव ले लेते हैं। अपने काम में तो ज्यादा तनाव नहीं लेते हैं, दूसरे के काम से ज्यादा तनाव लेते हैं, जबकि अपने काम से तनाव लेना चाहिए। ऐसे सब परिवेश में हम देखने को मिलता है। डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने हेल्थ कोच से सलाह जरूर लें कि मुझे लो प्रेशर है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, कब नाश्ता करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब फिर रात्रि का भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए सुबह के भोजन में, सुबह का जो प्लेट का डिजाइन होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, दोपहर का प्लेट का डिजाइन किस प्रकार का होना चाहिए, और नाइट का प्लेट का डिजाइन किस प्रकार से होना चाहिए। ये अपने हेल्थ कोच से जरूर समाधान उसका करवा लीजिए, जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें। अब देखिए कि इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एलोपैथ में के मेडिकल की भाषा में बहुत तरह से के मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। कुछ इंजेक्शन है जिसको कि सलाइन में दे करके चढ़ाया जाता है। जैसे नोडर नाम का एक इंजेक्शन है 2 ml की, उसको 500 ml की बोतल में डाल करके उसको धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। इससे भी ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। इसके आगे और है कि ORS का घोल भी पिलाया जाता है। कभी कदार बड़े अस्पताल में मुझे जाने का मौका मिलता है तो उसमें देखते हैं ICU के रूम में नमक का थैली रहता है। तो स्टाफ से पूछते हैं कि ICU में नमक की थैली का क्या जरूरत है, तो बताते हैं कि जब लो प्रेशर वाला पेशेंट मिलता है, जब इसको इंजेक्शन डालने की वजह से या मिडो ड्राइव टेबलेट खिलाने से जब प्रेशर नहीं बढ़ता है, तब उसको नमक का घोल पिलाया जाता है। उस कंडीशन में जब नहीं होता है तब उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता है। और जिसका कि अपना प्रेशर फिर पुनः वापस नहीं आ जाता है, वो पेशेंट डेथ कर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मिडो ड्राइव टेबलेट का इस्तेमाल निम्न लो ब्लड प्रेशर में किया जाता है। और इसका सबसे मजे की बात यह है कि इसकी कीमत सुन करके भी मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी कम मेडिसिन का कीमत इतना ज्यादा कैसे हो जाता है। मिडो ड्राइव टेबलेट का इस्तेमाल साइड इफेक्ट भी होता है। कोई भी एलोपैथ का मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। और मिडो ड्राइव का जब सेवन कर लेते हैं, जब उसका साइड इफेक्ट होता है, जी मिचलाना होता है, कई प्रकार की गंभीर स्थिति बेहोशी की हालत में भी हो जाता है, दांत में कपकपी होने लगता है। और मिडो ड्राइव का उच्च निम्न रक्तचाप के लिए इलाज के लिए जब किया जाता है इसका प्रयोग, यह रक्त वाहिका में तंत्रिका तंत्र के को उत्तेजित करके काम कराता है। क्योंकि जब प्रेशर लो हो जाता है तो ब्लड की बहाव के जो नलियां होते हैं, जब मिडो ड्राइव का सेवन करते हैं तो वह संकीर्ण होता है, सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने के बाद में क्योंकि ब्लड का जो संचार होता है वह हार्ट से लेकर के ब्रेन तक और पैर तक सामान्य रूप से जब होने लगता है, तब BP जो है वो समान मात्रा में हो जाता है। और मिडो ड्राइव 2.5 mg का जो टेबलेट होता है वो 20 टेबलेट का पत्ता में मिलता है। उसका कीमत 1100 रुपया पड़ता है। और उसी का मिडो ड्राइव का 5 mg का टेबलेट जो होता है वो 20 टेबलेट के पत्ते में अवेलेबल है और 10 में भी है, लेकिन 20 का हम बता रहे हैं, उसकी कीमत 1800 रुपया पड़ता है। और जब बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेते हैं तब तो समझ में आता है कि मेरा न्यूट्रीलाइट ब्रांड कितना सस्ता है। और अब आइए सप्लीमेंट की तरफ। सप्लीमेंट में अगर हम इसको कंटिन्यू यूज करते हैं, जैसे डेली प्लस, नेचुरल भी, तुलसी, और तुलसी के सेवन, इन तीनों प्रोडक्ट का अगर कंटिन्यू हम सेवन करते हैं तो ब्लड प्रेशर की जो लो रहता है उसको बढ़ा करके समान कर देता है। इन कम से कम ये 3 सप्लीमेंट तो जरूर लेना चाहिए ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाने के लिए। अब ये घरेलू उपचार की तरफ, शहद
तो हर घर में अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन मेडिकल स्टोर में तो अवेलेबल है। शहद का प्रत्येक दिन कम से कम 1 चम्मच यूज कीजिए। और मेडिकल स्टोर में ORS, इलेक्ट्रल, एनर्जी ड्रिंक इस नाम से भी अवेलेबल है। इन सबको भी यूज करने से ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब हम लोग समय से जगेंगे, समय से नाश्ता करेंगे, समय से भोजन करेंगे, फिर शाम को नाश्ता करेंगे, फिर रात शाम में भोजन करेंगे। शाम का मतलब कि 4 से 5 बजे तक में हम नाश्ता करना चाहिए, और 7 से लेकर के 7:30 बजे के बीच शाम में भोजन कर लेना चाहिए। और जब इस प्रकार से हम लोग करेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे और बीपी लो नहीं होगा। और आज का जो विषय था लो ब्लड प्रेशर के बारे में, और मैंने जो सीखा, जो समझा, जो अनुभव किया अपने क्लिनिक में, उसके बारे में मैं सारे टीम को जानकारी दिया। और बैक टू फर्स्ट समार सर। चलिए, डॉक्टर अशोक सर बहुत जबरदस्त बताया ब्लड प्रेशर के बारे में।